पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारौ भेव। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। पूजनीय संत समाज भक्त समाज माता एवं बहनों भाई एवं सभी भाई सुने समझे विचार करे अपना कल्याण करे। वीडियो के लाइक करे सब्सक्राइब करे और अपना कल्याण करे। आज समय है समझने के और अपना कल्याण करने के। आज जो है इंटरनेट के टेक्नोलॉजी में अगर आज मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर सकता तो कभी नहीं कर सकता है। इसलिए आज समय के चूकना ना है। माया महठगनी हम जानी, माया महठगनी हम जानी। आज जो है मनुष्य जो है जब भ्रमित होता है तो सत्य उसको सत्य लगता है। सेम टू सेम ऐसा ही माया की कहानी है। एक कहानी है कि एक आदमी रास्ता पकड़ के जा रहा था। अंधेरा में एक रस्सी दिखाई दिया, उसको सरफ के भान हो गया और डर करके चिल्ला के भागा। पीछे दूसरा आदमी था, उसने जो है उसके हाथ में टॉर्च था, उसने वो रस्सी को टॉर्च दिखाया, कहा कि भाई ये सर्फ ना है रस्सी है। उसने जो है रस्सी के जानते ही उसके चिल्लाना डर दोनों मिट गया। सेम टू सेम ऐसा ही मनुष्य जो है अनादि काल से डरते आ रहा है। पीछे डरता था, आज डर रहा है, आगे डरता रहेगा। ये डर अज्ञान बस बैठा है। ज्ञान होने के बाद ये डर निकल जाता है। और ज्ञान जो है वो प्रकाश है जो सत्य के सत्य दिखाता है, असत्य को असत्य दिखाता है। आज यही सत्य रूपी रोशनी ना होने की वजह से संसार में दुनिया भटक रहा है, अटक रहा है, मर रहा है। सतगुरु कबीर साहब बीजक में हिडोला नाम से ये 10वां प्रकरण है साहेब कबीर साहब के बीजक के। चेतावनी और सुपर हिट विशेष विवेक, ये जो है अमूल्य वाणी है जिसका कोई मूल्य नहीं है। भर माही डोला झूले सब जग आए, भर माही डोला झूले सब जग आए। पाप पुण्य के खंभा दो मेरू माया माय, पाप पुण्य के खंभा दो मेरू माया माय। लोभ भौरा विषय मरुआ काम किला ठानी,
लोभ भंवरा विषय मरुआ काम कीला ठानी। शुभ अशुभ बनाए दाढ़ी गहे दोनों पानी। शुभ अशुभ बनाए मरुआ, शुभ अशुभ बनाए दाढ़ी गहे दोनों पानी। करम पटरिया बैठ के को न झूला झूले आन। करम पटरिया बैठ के को न झूले आन। झूलत गण गंधर्व मुनिवर झूले सुरपतीन्द्र। झूलत गण गंधर्व मुनिवर झूलत सुरपतीन्द्र। झूलत नारद शारदा झूलत व्यास फणीन्द्र। झूलत नारद शारदा झूलत व्यास फणीन्द्र। झूलत बिरंची महेश सुक मुनि झूलत सूरज चांद। झूलत बिरंची महेश सुक मुनि झूलत सूरज चांद। आप निर्गुण सगुण होय झूलहि गोविंद। आप निर्गुण सगुण होय झूलहि गोविंद। 6 4 14 7 21 तीनों लोक बनाया। 6 4 14 7 21 तीनों लोक बनाया। खानी बानी खोज देखो अस्थिर कोई न रहाय। खानी बानी खोज देखो अस्थिर कोई न रहाय। खंड ब्रह्मांड खोज देखो छूटत किन्हु नाय। खंड ब्रह्मांड खोज देखो अस्थिर कोई न रहाय। खंड ब्रह्मांड खोज देखो छूटत किन्हु न नाय। साधु संगति खोज देखो जीवन निस्तरी कित जाय। साधु संगति खोज देखो जीव निस्तरी कित जाय। शशि सूर रैन सारदी तहाँ तत्व परलय नाय। शशि सूर रैन सारथी तहाँ तत्व परलय नाय। काल अकाल परलय नाही तहाँ संत बिरले जाहि। काल अकाल परलय नाही तहाँ संत बिरले जाहि। तहाँ से बिछुड़े बहुकल्प बीते भूमि परे भुलाय। तहाँ से बिछुड़े बहुकल्प बीते भूमि परे भुलाय। साधु संगति खोज देखो बहुरी न उलटी समाय। साधु संगति खोज देखो बहुती न उलटी समाय। कहीं कबीर सत सुकृत मिले तो बहुरी न झूले आन। कहीं कबीर सत सुकृत मिले तो बहुरी न झूलहियान। हे भाई, संसार के अंदर ये
ये झूलुआ है और दुनिया इसमें झूल रहा है। चाहे मनुष्य हो, देवता हो, राक्षस हो, सभी ने इसमें झूलते आ रहा है। ये हिडोला जो है पाप पुण्य के खंभा है, लोभ मोह के भंवर कले कीले हैं, और विषय मरुआ है झूला पड़ा है। काम कीले ठाने, शुभ अशुभ दंड, मनुष्य शुभ अशुभ में हाथ से पकड़ा हुआ है। कर्म के पटरिया पर बैठ के सब झूल रहे हैं। कौन सभी ने झूला है। शिव हुए, गंधर्व हुए, मुनि हुए, देव इंद्र हुए, नारद हुए, सरस्वती हुई, दुर्गा हुए, व्यास हुए, ब्रह्मा महेश, शुक मुनि, सूर्य चंद्र, सब जो है निर्गुण ब्रह्म, सगुण कृष्ण, सब ने झूला है। वो झूला क्या है? 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 14 विद्याएं है, 7 स्वर्ग है, 21 भुवन है, 3 लोक है। सबके कल्पना करके अजीव जो है भरम हिडोला पर झूल रहा है, खोजता है और वहाँ जाने के प्रयत्न करता है। खानी जाल, बाणी जाल, सब में ये जीव भटक रहा है, कहीं स्थिर न है। ब्रह्मांड में खंड खंड में खोज करके ये जो है कहीं स्थिर न हो रहा है। साधु संगत एक ऐसा है जहाँ संतों जो है और संत मुनि जो है वहाँ जाते हैं, जहाँ पर यही झूला से बचते हैं। चांद सूर्य रात दिन शरद ऋतु, ये सब जो है उत्पत्ति प्रलय, सब इसमें स्थिति में घूम रहे हैं। चेतन स्वरूप में कोई बिरला स्थिर होता है। सभी दिव्य स्वरूप जीव अनादिकाल से बिछड़ा हुआ है, अब विस्मृति में भटक रहा है। आज ये विस्मृति से अपने स्वरूप स्थिति में जागृति होश में आने की जरूरत है। अपना अनुसंधान कर रहते हैं। ये संतों और गुरुओं के वजह से, विवेक से ये जो है अपना स्वरूप के बोध होता है, नहीं तो संसार में सबने भटका है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब तक ले अपने निज स्वरूप के बोध न होता है, तब तक ले मनुष्य जो है संसार माया में भटकता है और अपना जिंदगी जो है खराब करता है। आज जरूरत है इसे ऊपर उठ के अपना कल्याण करने के। मन माया तो ये कहे, मन ही माय समाय, 3 लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समझाय। ये संसार के अंदर जो है तीनों लोक के ये जीव जो है ये माया में भटक रहा है। मन और माया ये दोनों जो है एक ही है। संसार के सब सुख के भोग में ये मन जा करके चाह करता है, इच्छा करता है, राग करता है, उसमें चिपकता है, उसमें आसक्त होता है, उसमें मजा खोजता है और उसी के आसक्त होकर फंस जाता है। इसी के फंसने की वजह से ये जो है बंधन में बंध जाता है। ये
आसक्ति रूपी डोर में ये बंधा हुआ है। इसको स्त्री के भोग सुख चाहिए, पंच विषय के भोग में की आसक्ति में बंधा हुआ है। मनुष्य के ये आसक्ति जन्म मरण के मूल कारण है, यही मनुष्य को भटकाती है। एक कहानी सुनाते हैं। एक गुरुजी थे और गुरुजी के एक चेला था। चेला गुरु जो है अपने आश्रम में बहुत बढ़िया से रह रहे थे, बहुत सुखी थे, बहुत संपन्न थे, आश्रम संपन्न था। गुरुजी जो है काफी ज्ञानी ध्यानी सभ्य साधक थे। गुरुजी के जो है बाहर जाने के विचार बना। अपने शिष्य से कहे कि बेटा हम बाहर जो है तीर्थ में जा रहे हैं, संत सम्मेलन में, संतों के सभा में। जहाँ संत सम्मेलन होता है तो हम तीर्थ में संत सम्मेलन में जा रहे हैं। शिष्य कहा कि गुरुदेव आप निश्चिंत होकर जाओ, हम यहाँ सब कुछ जो है सही सलामत देख रेख रखेंगे, आप किसी तरह की चिंता ना करना। गुरुजी कहे कि बेटा समय बड़ा खराब है, कंचन से, कामनी से या कीर्ति से बच के रहना। शिष्य कहा कि गुरुदेव आप निश्चिंत रहो, हम कंचन और कामनी और कीर्ति से बच के रहेंगे। गुरुजी चले गए। शिष्य भ्रमण करते हुए जंगल में गया तो ये रास्ते में एगो सोना के खान मिल गया। शिष्य जो है बड़ा खुश हुआ, कहा कि अब तो जो है हम कमाल कर देंगे, आश्रम बनाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे, तीर्थाटन करेंगे, गुरुजी के नाम के आश्रम बनवाएंगे। मन के अंदर कल्पना में उड़ने लगा। इतने कल्पना में खुश हो गया, दूसरे दिन 2 मजदूर बुला के ले आया और उन मजदूरन से कहा कि भाई यहाँ से खोद करके सोना और हमारे आश्रम में ले चलनी है। वो मजदूर दोनों जो है थोड़ा धूत टाइप के थे। वो सोना देख करके दोनों पगला गए। जब सोना देख करके दोनों मजदूर पगला गए तो विचार किए कि बाबा अकेले है, हम 2 हैं। दोनों मिल करके अब बाबा के जो है इतना पीटे, मार पीट करके मुआ करके फेंक दिए। अब कुछ सोना ले गए, कुछ ढांक दिए। और जहाँ बाबा के फेंके थे वहाँ जो है कुछ ग्वाला जो है गौ चरा रहे थे। वो सब जा करके और उसको उठाए और उसके जो है से हवा पानी देने लगे। तब तक ले गुरुजी आ गए। गुरुजी आए तो कहे कि बेटा तेरे के का हो गया। कहे कि गुरुदेव सोना के खान मिल गया, मजदूर के मुला के हम खुदवा रहे थे, मजदूर हमको जान से मार के फेंक दिए। ये तो संजोग है कि एक ग्वाला जो है हवा पानी दे के जिंदा कर दिए। गुरुजी आश्रम लिया है, उसके जो है कहे कि अब ऐसा गलती मत करना। दोनों फिर आश्रम में रहने लगे। संजोग बस जो है गुरुजी कुछ दिन के बाद कहे कि बेटा फिर हम बाहर जा रहे हैं, सावधान रहना, आश्रम के ठीक ठाक देख रेख रखना। कहा कि गुरुजी आप निश्चिंत जाओ, हम आश्रम के बढ़िया से देख रेख करेंगे।
अब जो है गुरु जी गए तो शाम के टाइम में एक लड़की आती है और वो लड़की के पास जो है कुछ गहना गुड़िया होता है। बाबा से कहती है कि बाबा रात भर के शरण दे दो, नहीं तो हमको ये हमारा गहना गुड़िया छीन लेंगे और हमके मार डालेंगे, चाहे जानवर खा जाएंगे। चेला जो है दो विधा में पड़ गया। गुरु जी कहे थे कि मजबूर के सहायता भी करना चाहिए, और गुरु जी कहे थे कि कामनी के चक्कर में ना पड़ना चाहिए। आखिरत में उस सहायता के नाम पर कह दिया कि वो खाना खा के और वो सामने आश्रम के कमरा है उसमें जा कर के लेट जाना, हम भी कमरा खुलवाएंगे तो मत खोलना। ये जा कर के लेट जाती है। रात में बाबा जो है होश में था तो कह दिया कि हमने भी अगर खुलवाएंगे तो मत खोलना। 12 बजा बाबा के भूत चढ़ गया, जाके खुलवा दिया और जो कुछ करना था कर डाला। 2-4 बच्चे पैदा कर दिया। अब वो सब बच्चे जो है तूफान आया उसमें सब बह गए। बैठ के रो रहा था। गुरुजी आ गए, कहे कि चेला अब क्या हो गया? कहा कि गुरुजी सब कुछ नाश हो गया। फिर गुरुजी समझाए। कुछ दिन के बाद फिर दोबारा गए, कहे कि बेटा अब ऐसे गलती मत करना। कहा कि गुरुजी नहीं करेंगे। अब दोबारा जो है तप किया, शक्ति आ गई। एगो के तबीयत खराब हुआ, अपना बाल उखाड़ के दे दिया, उसके तबीयत ठीक हो गया। अब इसने जो है गांव में हल्ला कर दिया। प्रधान के माँ के तबीयत खराब हुई, अपने भाई के भेजा बाल के लिए, बाबा मने कर दिया। उसका भाई पहलवान था, उसने गणास उठा कर कहा कि उसके बाबा के सिर काट के ले आएंगे। जब वो दौड़ा पचेटा, बाबा भागा। सामने जो है वो गुरुजी आ रहे थे। चेला कहा कि गुरुजी भाग जाओ ना तो गुरु चेला दोनों के सिर कट जाएंगे। उसने गुरु रुकवाया, कहा कि क्या बात है। इधर जो है पहलवान गया, कहा कि गुरुजी इस सबके जो है तबीयत खराने में बार देता है, हमारी माँ के तबीयत में बाल ना दिया, इसके बाल से सब ठीक हो गए। बाबा कहा कि जब ये तप किया है तो इसके शक्ति आ गई है, तो ये जो है अगर राख भी उठा के दे देगा, ऐसे कह देगा तो ठीक हो जाएगा। गुरु जी जो है पहलवान के कुछ दवा दारू बता के आशीर्वाद दे दिया। पहलवान की माँ ठीक हो गई। फिर जो है चेला के लेके गुरु जी आए, कहे कि तुमने कंचन कामनी कीर्ति के चक्कर में पतन हो